पढ़ा है। मैंने पढ़ा है। ओके, तो बच्चों अब बताएंगे आप लोग। हाँ, अब मैं आपसे पूछूंगी और आप लोग अब बताएंगे। मैं जिससे पूछूंगी क्वेश्चन, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा, सबके कैमरे ऑन होने चाहिए। ओके ओके, चलिए रेडी है। तो लेसन 4 हमने कहा था कि लेसन 4 को तैयार करना है। तो लेसन 4 हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ है हवा की बात। तो क्या क्वेश्चन था हवा की बात का? हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है? आकांक्षा, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए, बताइए आकांक्षा। यस मैम। हाँ बताइए, आंसर कीजिए। हमने क्वेश्चन लिखाए हैं ना? यस मैम। तो आंसर कीजिए। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? क्योंकि मैम हवा ने वो कोट नहीं पा पाया और सूरज ने उड़ा दिया। लेकिन हवा को ऐसा क्यों लगा था कि वो सूरज से अधिक बलवान है? उसने ऐसा क्या सोचा होगा जो ये सोच रही थी कि मैं सूरज से ज्यादा बलवान हूँ? क्या सोचा होगा? उसने अपने आप को कुछ सोचा होगा ना, तभी तो उसने सूरज को चैलेंज किया कि मैं तुम अधिक बलवान हूँ आपसे। इसके किताब में है तो इसका आंसर किसी ने लर्न नहीं किया है। हम हाँ अंशिता, अनम्यूट कीजिए। हवा की गति काफी तेज होती है और वह पल भर में बहुत सी चीजों को उड़ा सकता है, इसलिए उसे लगा कि वह अधिक बलवान है। गुड, वेरी गुड। ऐसे लर्न होना चाहिए सभी को, है ना? ओके ओके, अब आता है सेकंड क्वेश्चन है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो, कैसे उतरवा सकती थी? अभिनव जी? मैम फूंक मार के। कौन बोला? मैम आकांक्षा। आकांक्षा, फूंक मार के? बस इतना सही आंसर लिखाया था क्या? देखिए जरा नोटबुक में कितना आंसर लिखवाया था। ओके, तो अब आते हैं, कहाँ गई हिमांगी? हिमांगी अनम्यूट कीजिए, आंसर कीजिए। यस मैम। हवा आदमी
पानी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। हाँ जी मैम, यदि हवा अपने साथ साथ धूल को भी लाती तो इससे उस आदमी की आंखों में चुभन होने लगती और वह अपना कोट उतार के अपने मुंह को ढक लेता। तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ है सुमन? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? मिस्टर शशांक पांडे। यस, अनम्यूट कीजिए, आंसर दीजिए। मैम, हम अपने कपड़े उतार सकते थे। और हम अपनी फैन चालू करते। आजकल लग रहा है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब अगर पढ़ाई की होती तो आंसर आपको फटाफट आ रहे होते, है ना? आपने पढ़ाई, फीवर आ गया था। अच्छा, फीवर आ गया था। ओके ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यस साहू, अनम्यूट कीजिए, आंसर कीजिए। यस, आंसर कीजिए कि गर्मी लगने पर आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करते हो? अमूमन गर्मी लगती होगी तो आप क्या करते होंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम फैन चालू कर सकते। फैन चालू कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इमेजिन कीजिए कि गर्मी है और आप गर्मी से राहत पाने के लिए क्या क्या करोगे फटाफट? मैम आइस से नहाने। आइस से नहा लोगे? ओके, और? आइस से तो मैं नहीं नहा सकती भाई, चाहे जितनी गर्मी हो, है ना? और हाँ, अमनदीप अनम्यूट कीजिए, आंसर कीजिए। अमनदीप, आंसर प्लीज। अमनदीप अनम्यूट कीजिए, आंसर कीजिए। पढ़ाई, जो बच्चे नहीं पढ़ाई करते ना वो बिल्कुल चुप के बैठ जाते हैं। अंश अग्रवाल, प्लीज अनम्यूट एंड यस मैम। आंसर। हाँ, मैम हम आइसक्रीम खाते हैं, पंखा चलाते हैं। और क्या और करते मैम हैं? हम नहाते हैं। तो क्या ठंडी ठंडी में और बारिश के दिनों में आप नहीं नहाते हो? यस मैम। है ना? हाँ, और पंखा चलाते हैं, वो हो गया। कूलर चलाते हैं। और अच्छा, ठीक है। चेतन बताइए। मैम हाँ हम ठंडा पानी पी सकते हैं और हाँ, कोट उतार के फैन चला सकते हैं और
तो पहली बात तो गर्मी में हम कोट पहनेंगे क्यों, ये बताइए पहले। यस मैम। मैम कोई पहनता ही नहीं है गर्मी में। भी पहनते हैं, पेड़ के नीचे हम छाया में बैठ सकते हैं मैम। लाए लोग पहनते हैं भाई, पेड़ के ऐसा नीचे नहीं कह छाया में सकते। बैठ सकते हैं हाँ मैम। बड़े बड़े लोग पहनते स्टाइल के लिए मैम। पेड़ के स्टाइल के लिए, तो वो मैम एसी में छाया में बैठते हैं बैठ तब पहनते मैम हैं। छाया में बैठ सकते हैं। जी हाँ, छाया में बैठ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। किस और सभी लोग लेसन को अच्छे से तैयार कीजिए। एक दो लोग हैं जिन्होंने अच्छे से तैयार किया है। ओके, किसमें कितनी ताकत, आप यहाँ क्वेश्चन है कि ये बताइए कि किसमें कितनी ताकत है। अब आगे देखते हैं, सूरज या हवा। मैम सूरज सूरज। और हवा में किसकी ज्यादा ताकत है, आपको ऐसा मैम सूरज। क्या लगता है? सूरज अच्छा, मैम। क्यों? मैम सूरज जैसा भी हमारी जो कहानी थी उसमें सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर था। अच्छा, तो इसलिए हमें लगा। उसका प्रभाव तो आप देखते होंगे ना अपने मैम वो दिनचर्या सबके में। कपड़े उतरवा देता अपनी गर्मी से। अच्छा, और गर्म और हम पंखा चलाते हैं उससे, हमें गर्मी लगती है तो। आराध्या अग्रवाल अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए, सूरज या हवा, आपको कौन बलवान लगता है? मैम सूरज। क्यों? क्योंकि वो बहुत चमकता है। मैम सबकी आखिरी में रोशनी में बहुत पड़ता है। हवा एक भी नहीं पड़ती, हम अपनी आंखें नहीं खोल सकते बाहर। और वो अच्छा, बहुत गर्मी दिखता है। ऐसा नहीं होगा कि उसकी तपन मनुष्य को क्या कर सकती है, जला सकती है, यानी यस जलाने मैम। जैसा एहसास दिलाती है ना? यस मैम, बहुत पसीना बहाती है हमारा। हम्म। मैम हम नहा ऐसा हमें लगता है जैसे हम नहा लिए पसीने से। अच्छा, मैम जलन होने लगती है। मैम हाँ बताइए अंशिता। उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है और उसकी गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं मिलता। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैम हम गर्मी के बिना मैम हम ठंडी के बिना रह ही नहीं सकते। इतनी गर्मी लगी तो हमें बहुत पसीना आएगा। तेज, मैम देखिए दूसरा इसमें हवा और सूरज के बीच पूछा गया है, तो आंसर भी हवा और सूरज के बीच होना चाहिए। इन दोनों में कौन अधिक बलवान है? सूरज की तपन से क्या होगा, शरीर ऐसा लगता है जैसे जल रहा है, धूप में हम यस निकल मैम। नहीं सकते, है ना? और तेज आंधी से तो हम बच सकते हैं, वो कैसे बच सकते हैं? तेज आंधी मैम में घर हम के अंदर रह के। घर के अंदर रहेंगे तो बच सकते हैं, लेकिन सूरज की तपन मैम और उसकी लू से मैम नहीं बचा जा सकता है। हाँ जी, मैम हमें गर्मी में ज्यादा तक रहना भी नहीं चाहिए, इसलिए हमारी तो इतनी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए देखिए, तबीयत का तो ऐसा है, जब अगर आप एसी में बहुत रहेंगे तो आप बहुत जल्दी बीमार होंगे, पहली बात। यस मैम। इसलिए यस देखिए, मैम हम अगर हो आप चुके हैं। देखिए, आपको हर मौसम को सहना आना चाहिए आपके शरीर को। ऐसा नहीं कि हम गर्मी में बिल्कुल नहीं निकलेंगे, अगर हम बिल्कुल नहीं निकलेंगे तो हम और भी जल्दी बीमार हो सकते हैं। देखिए जरा आप खुद सोचिए, जो बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक ड्यूटी करते हैं वो कैसे करते होंगे? क्या मैम वो कभी गर्मी में। धूप में नहीं निकले होंगे? हमें यस धूप मैम को भी निकलते सहना हैं। आना चाहिए, हर मौसम को सहना आना चाहिए। अगर हम यस नौकरी मैम। करने जाएंगे तो क्या हम धूप देखेंगे, आज बहुत धूप है तो हम आज नहीं जाएंगे सर नौकरी पे? यस मैम, जैसे हम स्कूल में बहुत धूप है हम स्कूल नहीं जाएंगे।
तो इसलिए हर मौसम को हमें सहना, अगर हम बाहर निकलें तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी और हम सारे मौसम को सह सकते हैं। हम बाहर नहीं निकलेंगे धूप में अगर कभी भी, तो हम बीमार हो जाएंगे, तुरंत बीमार होंगे, है ना? हाँ जी, तो इसलिए हर मौसम को सहने की शक्ति होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ी, है कि नहीं है? हमारे अगर सैनिक यही सोचे तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? कोई करेगा? वो कहेंगे अरे भैया मैं भी धूप में नहीं निकल सकता हूँ, मैं तो भाई अंदर रहूंगा छाव में, तो देश तो हमारा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। दुश्मन हमारे देश पे हमला कर देंगे, घुस आएंगे अंदर। तो हमारे देश के सैनिक जब ड्यूटी करते हैं तो उन्हें सिर्फ अपना देश दिखाई देता है, ठंडी नहीं दिखती है, गर्मी नहीं दिखती है, बारिश नहीं दिखती है। सांस लेना जहां पे हमें मुश्किल हो जाता है, ऐसी जगह पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं। तो कैसे करते होंगे? इसलिए हमें मौसम को सहन करना आना चाहिए थोड़ा सा। ओके, सभी को ये चीज सहनी चाहिए। आगे चल के आपको क्या बनना है उसके लिए मौसम तो आता है ना, नहीं आएगा, है ना बच्चों? अब दूसरा आता है हाथी या शेर। अभी मेरे बहुत अभिनव से हमने कुछ आंसर नहीं किया है। चलिए अभिनव, चलिए बताइए, हाथी और शेर में कौन आपको अधिक बलवान लगता है और क्यों? क्या मैम? हाथी मैम हाँ बोलिए, कौन लगता है? हाथी और शेर। मैम शेर। शेर लगता है। अच्छा ये बताइए क्यों लगता है, बताइए। क्योंकि वो जंगल का राजा होता है। हाँ जी, और मार सकते हैं जी हाँ, वो बड़े से बड़े जानवर पे भी हमला कर सकता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। गर्मी या सर्दी? आगे बढ़ते हैं, भी बहुत सारे बच्चे बाकी है। अनवी, अनवी कहाँ है? अनवी, अनम्यूट कीजिए। आंसर प्लीज। गर्मी या सर्दी, इन दोनों में से आपको कौन अधिक बलवान लगता है, बताइए, और क्यों लगता है? गर्मी अधिक बलवान लगती है। जी हाँ सही है, और क्यों लगती है? क्योंकि हम पसीना हमारा बहता है और हम चेहरा, हमारी बदन पूरी लाल हो जाती है। अच्छा, और सर्दी में क्या करते हैं? अब मैं इसी आंसर को भी और पूछती हूँ आगे। ओके, आयुष नामदेव, अनम्यूट प्लीज। आयुष नामदेव। हाँ जी, हाँ बोलिए, आयुष नामदेव प्लीज। गर्मी या सर्दी, कौन अधिक बलवान है? मैम गर्मी या सर्दी? हाँ सर्दी, दोनों में से कौन अधिक बलवान लगता है ये बताना है आपको, और क्यों लगता है? गर्मी अधिक बलवान लगती है, लेकिन क्यों लगती है गर्मी अधिक बलवान, ये बताइए। क्योंकि ठंड में तो गर्म कपड़े पहनकर रजाई में बैठा जा सकता है। गर्मी में तेज धूप एवं लू से बचना बड़ा मुश्किल होता है। अब बेटा लर्न किया है कि नोटबुक से बता रहे हो? क्यों? आगे बढ़ते हैं बच्चों, लर्न करना।
अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? पूछती हूँ। हवा ने बहुत जोर से फूंक मारी। हवा ने बहुत जोर से फूंक मारी। हम ये क्वेश्चन अभी और आगे पास करती हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी बाकी हैं। हाँ जी, दर्शिता बताइए, अनम्यूट कीजिए, आंसर दीजिए। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? मैम उसने हाँ बहुत जोर से अपनी हवा छोड़ी। अपनी आवाज छोड़ी, और क्या किया? और उसने आंधी आंधी आने लगी। आंधी आने लगी, और फिर? बहुत तेजी से आंधी आने लगी। अच्छा, लर्न कीजिए, लर्न नहीं है अभी। ओके, ध्रुवी, ध्रुवी आंसर प्लीज। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? प्लीज जल्दी, किस पास? ध्रुवी, यस। हाँ बोलिए बेटा। क्या था? मैंने पूछा, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा बहुत तेजी से फूंक मारी थी। हवा मारी थी जिससे की गति थी। हाँ बोलिए बोलिए। हवा की जिससे आधी आवाज तो आपकी आ ही नहीं रही है, हैं? आधी आवाज तो आ ही नहीं रही है बेटा। बहुत तेजी से। हाँ, अंशिका दुबे, अंशिका दुबे, आर यू प्रेजेंटेड? आयुषी, आयुषी आंसर प्लीज, आयुषी प्लीज डू फास्ट। आयुषी, मैम मैंने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से हवा फेंकी थी। हवा फेंकी थी, ऐसे करके, ऐसे करके हवा फेंकी थी। और हवा चलाई थी। अच्छा, और क्या किया था? हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? वो अपने को और तेजी से अपना बहाव जो है वो और तेज करेगा, और क्या करेगा? आंधी का रूप ले लेगा। इसलिए जब हवा तेज चलती है तो थोड़ा थोड़ा उड़ने लगता है, और जब आंधी का रूप ले लेती है तो पता नहीं क्या क्या उड़ा करके ले जाती है ना? यस। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? आदर्श केसरवानी, सब कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं बिल्कुल। आदर्श केसरवानी आंसर प्लीज। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? मैम बहुत तेज धूप कर दी। हाँ? मैम बहुत तेज धूप कर दी। अच्छा, और क्या किया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज धूप कर दी, है ना? बहुत तेज धूप। मैम सूरज अधिक तेज तेज तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई और उस व्यक्ति
को अपना कोट उतारने के लिए क्या किया, मजबूर कर दिया, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसी क्रम में बताइए कि पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा। पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा। आराध्या केसरवानी, आराध्या केसरवानी, आराध्या केसरवानी कहाँ है। आराध्या अग्रवाल आप बताइए, पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा। बहुत जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, बताते नहीं हो जल्दी। अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत जोर जोर से लगेगा। और मैं पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए बाहर ले आएगा और सबको वो हर घर में पानी भर जाएगा। हाँ जी, बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा। अंशिता मैम अभिनव बोलो। मैम हम बताएं। सारे आंसर नहीं कर दो। आदर्श बोलिए। बादल क्या करेगा। बादल बारिश कर देगा। बादल बहुत तेज बारिश करेगा, है ना। यस मैम। अच्छा तो आप लोगों के पेपर हैं 13 को आकर के आप लोग ले जाएंगे, आपके पेपर हैं, ठीक है। और आज कुछ पूछना था। इसके बारे में। वो मैम पेपर में लिखने के लिए आएगा। जी हाँ, लिखने के लिए आएगा, लिखने के लिए आएगा। अब तो क्या सेकंड में आ गए हो क्या, अभी भी नहीं लिखोगे क्या। जी हाँ, लिखना होगा, तैयार रहिए आप लिखने के लिए। ओके तो बच्चे टाइम अप हो गया है, अब हम चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट लेसन से आपकी न्यू मैम आएंगी। ओके बाय। अब मेरा बाय हो गया, अब हम नहीं मिलेंगे। ओके ठीक है, टुडे इज लास्ट डे।